प्यारे बच्चों, मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भलसवागाज अंजू त्यागी आज आपको चैप्टर 13 प्रायिकता के विषय में बताऊंगी। क्लास 12। सबसे पहले सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हों तो एफ के घटित होने पर ई की सप्रतिबंध प्रायिकता पी प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। पी से इसे डिनोट करते हैं पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0। पी ई इंटरसेक्शन एफ जब हम निकालते हैं तो पी ई डॉट पी एफ अपॉन ई, जहाँ पी इज नॉट इक्वल टू 0, और यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ हम पी एफ से निकाल रहे हैं तो पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हों तब क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई पी एफ। ठीक है बच्चों, संपूर्ण प्रायिकता का एक प्रमेय होता है। माना E1 E2 E3 कितनी भी हो सकती हैं, प्रतिदर्श समष्टि एस का एक विभाजन है, तथा E1 E2 E3 जो ये हमने बताया ये है प्रारंभिक। इन सबको मानते हैं प्रत्येक की प्रायिकता शून्यतर है। माना ए प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित एक घटना है, तब पी ए इक्वल टू पी ई वन पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू प्लस पी ई टू मल्टीप्लाई में ही है ये सब, पी ए अपॉन ई टू। जितनी भी घटनाएं होंगी उन सबको हम जोड़ते चले जाएंगे। एक ब्रेज प्रमेय होती है, ब्रेज प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन आता है। जो ब्रेज की प्रमेय है इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में। बेज की प्रमेय क्या होती है, पी ई अपॉन ए इक्वल टू, ये देखो आई लिया हुआ है। आई से मतलब है हम जितनी भी घटनाएं होंगी, जिस घटना के विषय में पूछ रहे हैं उसको ही हम यहाँ शो करेंगे और वही ऊपर होगा, लेकिन नीचे जो पद होंगे वो सब पदों का योग होगा। E1 E2 जितने भी होंगे प्रतिदर्श एस के विभाजन का निर्माण करती है, या E1 E2 E3 युग्मतः एस संयुक्त है। ठीक है, ये बेज की प्रमेय, इनके ऊपर में सबके क्वेश्चन आप बता दिए आपको। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए पहला आप, यदि प्रायिकता पी ए इक्वल टू 2/5, पी बी इक्वल टू 3/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/5, तो प्रायिकता निकालनी है आपको पी ए अपॉन बी की। सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होगा। यदि हमें पी ए अपॉन बी, इसका मतलब है कि ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। मैं जब भी पी बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी, अगर ये बी अपॉन ए होगा तो यहाँ ए आ जाएगा बटे में। इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये रखी 1/5 अपॉन पी बी की वैल्यू 3/5, 5 से 5 1/3। ठीक है, तो आपको देखना कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि पी ए इक्वल टू 0.4, पी बी इक्वल टू 0.8 तथा पी बी अपॉन ए इक्वल टू 0.6 हो तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। देखिए पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी, आपने 10th में भी 11th में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रायिकता की योग की प्रमेय है। अब आपको देखना यह है कि यहाँ से आपके पास पी ए भी है, पी बी भी, और आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, ये जो पी बी अपॉन ए दे रखा है, पहला आप इसी से निकालिए। ये तो आपकी प्रमेय है जिससे आप निकालोगे वैल्यू, लेकिन यहाँ वैल्यू पूरी नहीं है, तो जो वैल्यू दी हुई है उससे पहले निकालिए। पी बी अपॉन ए, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए की वैल्यू है 0.4, पी बी अपॉन ए की वैल्यू है 0.6 इक्वल टू पी
बी इंटरसेक्शन ए अपॉन 0.4 पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 24। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ की आई, ये वैल्यू आई बी इंटरसेक्शन ए की। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए 0.4 और पी बी 0.8 माइनस इसकी जो वैल्यू आई है 0.24। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आ गया आपके पास 1.2 माइनस 0.24। जब आप माइनस करोगे तो 0.96। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी ए इक्वल टू 3/10 पी बी इक्वल टू 2/5 तथा पी ए यूनियन बी इक्वल टू इतना, हमें मान निकालना है पी बी अपॉन ए प्लस पी ए अपॉन बी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। पी बी अपॉन ए इक्वल टू या तो आप दोनों को एक साथ ले लो बस, प्लस पी ए अपॉन बी इक्वल टू ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, दोनों के फॉर्मूले मैंने रख दिए। ठीक है, अब आपके पास इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है, इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है तो इसका फॉर्मूला लिख लो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी ए प्लस यहाँ भी इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी। रखिए वैल्यू 3/10 प्लस 2/5 माइनस 3/5 अपॉन 3/10 प्लस पी ए 3/10 प्लस 2/5 माइनस 3/5 अपॉन पी बी 2/5। ठीक है, सोल्व कर लो, ये हो गया 3/10 माइनस 1/5 3/10 प्लस जगह कुछ कम रह गई प्लस ये लिख देती हूँ 3/10 ये भी यही है माइनस 1/5 अपॉन 2/5। ठीक है, इक्वल टू, थोड़ा मैं सॉल्ट कर देती हूँ, ये हो जाएगा देखो 10 तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 1/10 और ये जो 3/10 है ये हो जाएगा 10/3 प्लस 3 ये भी यही आएगा 1/10 और ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 7/12 आएगा, जरा जगह कुछ कम रह गई। ठीक है बच्चों।